स्टेप वन, ब्रेकफास्ट। 12 बजे तक आपको सिर्फ फल पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल ले लें तो ज्यादा अच्छा है। कौन से वाले फल लेना है? जो फल आपको पसंद हो, जो फल आपको मिल जाए, जो फल आप खा पाए। केला, सेब, संतरा, पपीता, तरबूज, खरबूज, आम, अंगूर, जो फल मिल जाए, जो फल पसंद हो। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं ऑलरेडी, तो आपको वो फल जरूर लेना है जो बहुत ज्यादा मीठा हो। आम लेना है, चीकू लेना है, अंगूर लेना है। जितना ज्यादा मीठा फल खाएंगे, उतनी जल्दी आपका ब्लड शुगर की दिक्कत चली जाएगी। आपको मेरी ये बात शॉकिंग लग रही होगी कुछ लोगों को, है ना? अपोजिट है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कई लोग सोच भी रहे होंगे, मुझे बोलते भी हैं कि मैं तो 15 साल से आम नहीं खाता, डॉक्टर ने मना किया डायबिटीज के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि 15 साल से आम नहीं खा रहे हैं या मीठा फल नहीं खा रहे तो क्या डायबिटीज ठीक हो गई क्या? फिर तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था उनकी सारी बात मान के। जिस चीज से डायबिटीज ठीक होती है उन्हीं चीजों को बंद कर दिया। फिर आप सोचते हैं कि मेरी डायबिटीज ठीक क्यों नहीं हो रही। हमारे पास जब 72 आवर कैंप में पेशेंट आते हैं, अभी भी तो सुबह आपने फल खाया ना। अभी आम का सीजन है नहीं, इसलिए आम नहीं था इसमें, लेकिन आम के सीजन में हम आम ही देते हैं पेशेंट को। पेशेंट सोचते हैं कि एक तो मैं इंसुलिन डिपेंडेंट, ऊपर से आम दे रहे हैं, और इंसुलिन के लिए भी मना कर दिया। लेकिन जब 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ब्लड शुगर भी नीचे आ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, फ्रूट फ्रूट के अंदर जो शुगर होता है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी होता है पर फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, फ्रुक्टोज। आपने ब्लड शुगर को बोला जाता है ब्लड ग्लूकोज, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सुना ब्लड फ्रुक्टोज? नहीं सुना, क्योंकि ब्लड में फ्रुक्टोज जाता ही नहीं है। तो ब्लड की शुगर को बढ़ाता नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो खैर, डायबिटीज के पेशेंट हो या किसी भी तरह के पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान के लिए भी, आपको सिर्फ इतना करना है कि 12 बजे तक आपके पेट में भरपूर फल ही फल जाना चाहिए, कुछ और नहीं। कितना फल? जितना आपका बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700 ग्राम, 700 ग्राम कम से कम। अगर कोई बोले 600 ग्राम में मेरा पेट भर जाता है, ठीक है, कुछ और नहीं खाना। लेकिन कोई बोलेगा 700 ग्राम में भूख लग रही है तो 800 ग्राम खा लो, 1 किलो खा लो। क्वांटिटी कैन बी फ्लेक्सिबल आपके नीड के हिसाब से, लेकिन खाना यही होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कौन सा फल लेना वो फ्लेक्सिबल है, बट लेना फल होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ना रोटी, ना सब्जी, ना दलिया, ना खिचड़ी, ना ब्रेड, ना टोस्ट, ना चाय। चाय पीना ही है तो 12 बजे के बाद पी लीजिए एक बार। उससे पहले ही पीना है तो ग्रीन टी पी लीजिए, और वो भी नहीं तो ब्लैक टी पी लीजिए। लेकिन दूध वाली चाय नहीं पीना ही है। दूध वाली चाय तो 12 बजे के बाद पी लीजिए। दिस बिकम द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, वैसे तो ना लें। सवाल लिखते जाइए यार, कीप राइटिंग। इसको जो भी आपके सवाल होंगे, आई विल आंसर इन डिटेल। ऐसे पूछेंगे तो एक लाइन में जवाब दे दूंगा फिर। स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में वही वाला खाना रखिए जो आज भी खाते हैं, अभी तक खाते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उल्टा सीधा जो भी खाते हैं यहाँ रख दीजिए। जितना खाना चाहते हैं उतना रख दीजिए। आप सवाल लिखिए, राइट द क्वेश्चन। आप अनुमान रखिए कि मुझे ये पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहे होंगे। हर चीज का जवाब एक एक करके आएगा। कुछ का जवाब अभी आएगा, कुछ का जवाब शाम को आएगा, आएगा जरूर। जितने तरह के पेशेंट्स यहाँ पे हैं, उनके जितने तरह के सवाल हो सकते हैं, उस सारे सवाल के जवाब आएंगे, राइट? लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए। लेकिन फिर भी आप सवाल लिखिए। अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो सवाल लिखने के बाद मेरे पास आ जाएगा, आई विल टेक इट, राइट? उस सवाल को मैं लूंगा, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पे जो मैंने बताया वो सभी के लिए है। वो किडनी वाला ले सकता है, या फिर कोई बोलेगा पार्किंसन वाला ले सकता है, फिर कोई बोलेंगे विद कैंसर वाला ले सकते हैं। कि मैं तो बोल ही रहा हूँ सभी को लेना है, राइट? सभी का मतलब सभी। फिर कोई बोलेगा केला ले सकते हैं, कोई बोलेगा पपीता ले सकते हैं। फ्रूट का मतलब फ्रूट, राइट? मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा फ्रूट, इसका मतलब सारे फ्रूट, राइट? मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से वाले बीमार पेशेंट, इसका मतलब सारे बीमार पेशेंट, बीमार हो या बीमार ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, राइट? तो प्लेट 2 में कुक्ड वेजिटेरियन फूड जो ऑलरेडी आप खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो यहां रख लीजिए। इसको शुरू करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट 1,
इसमें 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, जो भी सब्जी कच्चे फॉर्म में आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं, 3 से 4 तरह के यहाँ रख लीजिए। उसका कितनी क्वांटिटी? बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। ये हो गया मेरा प्लेट 1। 350 ग्राम मुझे खाना है। इससे थोड़ा कम ज्यादा चल जाएगा, लेकिन लगभग इतना खाना जरूरी है। कोई लोगों का दांत में दर्द होता है, दांत काम नहीं कर रहे, दांत है ही नहीं, राइट, या आप कमजोर हैं, तो स्टीम कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए, चटनी बना लीजिए, स्मूदी बना लीजिए, बट इतना क्वांटिटी रॉ वेजिटेबल शुड गो इन द स्टमक। प्लेट 1। इतना खाने के बाद अब प्लेट 2, जो कुक्ड फूड ऑलरेडी आप खाते हैं, वो आप खा लीजिए। दिमाग में बात आएगी, जब मैं इतना सलाद खा ही लूंगा तो पेट मेरा भर जाएगा। आप गौर करेंगे, जब इतना खाएंगे तो उसके बाद भूख बढ़ जाएगी, और आप मान लो 4 रोटी खाने के आदी हैं अभी, तो 4 रोटी आप अब भी खा पाएंगे। यानी कि ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा, आपके भूख को बढ़ाएगा, और आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड इंटेक वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो मैं कुछ माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं। कोई लोग बोल सकते हैं कि सलाद तो हम खाते ही हैं। सलाद खाना एक अलग बात है, कुक फूड से पहले का खाना, इस क्वांटिटी में खाना, वो एक दूसरी बात है। जब आप इस प्रकार खाएंगे तो ये इट बिकम्स अ मेडिसिन। तो आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा, किडनी पेशेंट की स्वेलिंग को कंट्रोल करेगा, कैंसर पेशेंट के पेन को कंट्रोल करेगा बड़ी तेजी से। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा बड़ी तेजी से। तो ये फूड कब मेडिसिन होता है? जब उसकी क्वांटिटी, उसका किस ऑर्डर में खा रहे हैं, वो सारी चीजें जब अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगी, तब वो बनेगा मेडिसिन। तो ये आपका लंच, डिनर भी यही, और डिनर तो आप 6 या 7 बजे से पहले करने वाले हैं, तब भी यही खाना है। तो ये हो गया स्टेप 2। एक आखिरी स्टेप, 2 चीज को अवॉइड करना है। कोई भी चीज जो पैकिंग में आती है, रिफाइंड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कब तक? जब तक कि आपकी पूरी दवाइयां ना छूट जाए, जब तक कि बॉडी के एक एक सिम्टम ना चला जाए, सारे डिस्कंफर्ट चले ना जाए, तब तक। उसके बाद भी अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन तब तक तो जरूर करें। कोई भी चीज जो जानवरों से आती है, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध, घी, मक्खन, जानवरों जो भी चीज आती है, जैसे दूध है, वो प्लांट से तो नहीं आ रहा, तो नहीं लेंगे। कोई बोलेगा छाछ ले सकते हैं क्या? तो आप अपने आप से पूछिए, छाछ कहां से आ रहा है? क्या वो प्लांट से आ रहा है, क्या एनिमल से आ रहा है? एनिमल, डोंट टेक इट। मुंह में डालने से पहले ये प्लांट से आ रहा है या एनिमल? एनिमल, डोंट टेक इट। ये फैक्ट्री से आ रहा है कि सीधे खेत से आ रहा है? खेत से आ रहा है, टेक इट। तो ये नियम को याद रखना पड़ेगा। देखिए, इनमें से जब हम बीमार हैं तब इनको छोड़ना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, दूध तो बड़ा ही अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस जरूर होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए, इंसान के बच्चे के लिए नहीं, या इंसान के लिए नहीं। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, बाकी सारे एनिमल जीवन भर नहीं पीते, थोड़े दिन के लिए पीते हैं। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय को खा सकता है, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध नहीं पीने लगेगा। जो पेट्स होते हैं आपके घर में, पालतू कुत्ते, बिल्ली, वो उनको तो आप पिज्जा खिलाएंगे तो पिज्जा ही खाएंगे, क्योंकि वो मजबूरी है उनकी। लेकिन वाइल्ड में सांप, बिल्ली, कोई भी दूध नहीं पीता किसी और जानवर का, और अपने जानवर का भी, अपने माँ का भी, पहले कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक, बस, दैट्स ऑल। सो इसके डिटेल में जाएंगे हम, और लेकिन फिलहाल इसको छोड़ना है और आपको इसको जोड़ना है। नट्स एंड स्प्राउट्स, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स अलाउड है, ऑप्शनल। मन किया तो ले सकते हैं, मुट्ठी भर। फल 12 बजे के बाद भी मन किया तो खा सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं। धूप में बैठिए 40 मिनट। धूप जिस तरह से, जब आप सांसें लेते हैं तो हमें लगता है सांस सिर्फ नाक से लेते हैं, नाक से लेते हैं 99%, 1% हमारा स्किन भी सांसें लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आंखों से हम देखते हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स हमारे स्किन में भी होते हैं, कुछ ना कुछ वो अंदाजा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपका स्किन में धूप पड़ती है तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी एक पार्ट है न्यूट्रिशन का। 40 मिनट नहीं बैठना तो 20 मिनट बैठिए, 20 मिनट नहीं बैठना 10 मिनट बैठ जाइए, इतना तो कीजिए। बैठना नहीं तो जब गाड़ी चला रहे हैं आप खिड़की खोल दीजिए, जब आप नाश्ता कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बालकनी में नाश्ता करें। इस तरह से कोई जुगाड़ करना है कि धूप रोज किरणें थोड़ी बहुत बॉडी में जरूर पड़े। तो ये है 3 स्टेप डीआईपी डाइट के।